गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का स्टडी कक्ष चैनल में वेलकम है भी। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भी हमारा, कौन सा क्वेश्चन है भी? सूचना विभाग लोक संपर्क एवं भाषाएं हरियाणा एक पत्रिका निकालती है भी। हरियाणा का जो लोक संपर्क विभाग है भी, उसकी एक पत्रिका निकालता है। उस पत्रिका का नाम क्या है भी? हरियाणा संवाद। ठीक है अभी याद रखना है अभी, जो लोक है, जो लोग आपस में क्या करते हैं भी? संवाद करते हैं। संवाद क्या होता है भी? डायलॉग, बातचीत करते हैं भी। संवाद क्या होता है भी? डायलॉग, या आप क्या कह सकते हैं भी? बातचीत। समझ में आ रही मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, डैश को हरियाणवी फिल्म का नाम क्या भी? पगड़ी द ऑनर में उसकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था भी। किसको मिला था भी? बलजिंदर कौर को। कब मिला था भी? 2015 में। कब मिला था भी? 2015 में। ठीक है अभी, फिल्म से याद आया भी, हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी भी? हरियाणा की पहली फिल्म धरती, जो कब आई थी भी? हरियाणा की पहली हिट फिल्म चंद्रावल। और सुपर हिट फिल्म बहू रानी। ठीक है अभी, सुपर हिट फिल्म कौन सी है अभी? हरियाणा की ऐसी फिल्म भी जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, लाडो। ठीक है अभी, कौन सी फिल्म है अभी? लाडो, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था भी। कब मिला था भी? 2000 में। ठीक है अभी, और ऐसी हरियाणवी फिल्म जिसकी अभिनेत्री को पगड़ी द ऑनर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में क्या मिला भी? उसको पुरस्कार मिला। वो अभिनेत्री कौन सी है भी? बलजिंदर कौर भाई। ठीक है अभी, अरे ठीक है। महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ डैश के ऐतिहासिक युद्ध में लड़े भी। कौन से युद्ध था ऐतिहासिक भाई? हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा वो युद्ध था भी जिसमें महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ लड़े थे भी? कौन सा युद्ध था भी? वो हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है भी, निम्न में से कौन सा उन पांचों गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से लेना चाहता था भी? एक्चुअल में अगर कौरव पांडवों को वो 5 गांव दे देते तो महाभारत का युद्ध ही ना होता भी। वो 5 गांव भी देने से क्या कर दिए थे भी? मना कर दिए थे। उनमें से एक युद्ध, एक कौन सा था भी? सोनीपत, जिसका पहले नाम क्या था भी? स्वर्णप्रस्थ। ठीक है भी, उन 5 गांव में से एक गांव था भी स्वर्णप्रस्थ, जो युधिष्ठिर ने किससे मांगा था भी? दुर्योधन से मांगा था भी। डैश को उर्दू शायरी की पहली समीक्षा रचना माना जाता है भी? किसको? यादगार ए गालिब। उर्दू शायरी की पहली समीक्षा रचना कौन सी है भी? यादगार अ गालिब। कौन सी है भी? यादगार अ गालिब। हरियाणा के किस जिले की सीमा 2 राज्यों से नहीं है भी? कितने राज्यों से लगती है भी? 3 राज्यों से लगती है। वो जिला कौन सा है भी? यमुनानगर। वो जिला कौन सा है भी? यमुनानगर। यमुनानगर ऐसा जिला है, हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है भी? 3 राज्यों से। ठीक है भी, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है भी? पूर्वी दिशा में अलग करती है भी। कौन सी नदी है भी जो उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है भी? किस दिशा में अलग करती है भी? पूर्व दिशा में अलग करती है। वो नदी कौन सी है भी? यमुना। कौन सी नदी है भी? ठीक है, मेरे को यह बता दो भी, चंडीगढ़ के प्रशासक कौन हैं? चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है वर्तमान समय में? गुलाब चंद कटारिया। कौन है भी? गुलाब चंद कटारिया किस राज्य से हैं? राजस्थान से हैं। ठीक है भी, पंजाब के राज्यपाल कौन है? गुलाब, क्योंकि जो पंजाब के राज्यपाल होते हैं वही चंडीगढ़ के क्या होते हैं? प्रशासक होते हैं। ठीक है भी, चंडीगढ़ के मेयर कौन है? चंडीगढ़ मेयर कौन है भी? कुलदीप कुमार हैं। कौन है भी चंडीगढ़ के मेयर? कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी से हैं भाई। आ रही है बातें समझ में? नेक्स्ट है भी, भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को किसकी अध्यक्षता में एक
आयोग की स्थापना की थी भाई? किसकी अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की थी भाई? जेसी शाह। कितने व्यक्ति थे टोटल इस आयोग में भी? 3। कितने व्यक्ति थे भी? हरियाणा की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है भी? बांगरू। हरियाणा की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली कौन सी है भी? कालका शिमला रेलवे ट्रैक विश्व विरासत स्थलों में एक, ये कब आई थी भी विश्व विरासत स्थलों में? कालका शिमला रेलवे ट्रैक है विश्व विरासत स्थलों में एक में बनी भी। कब बनी थी भी? ये यूनेस्को साइट में है। ये बनी कब थी भी? 1898 में। और जो यहां पे ट्रेन चलती है भी, उस ट्रेन को क्या कहते हैं भी? टॉय ट्रेन कहते हैं। टॉय ट्रेन किसको कहते हैं भी? जो किस में शामिल है भी? यूनेस्को में शामिल है। जो किस में शामिल है भी? पता होंगी सारी बातें। निम्न में से ऋग्वेद में उल्लिखित सब सिंधु प्रदेश में कौन सी नदी नहीं है भी? कौन सी नदी नहीं है भी? मारकंडा नदी। वो मारकंडा नदी जिसका प्राचीन नाम क्या था भी? अरुणा। क्या नाम था इसका प्राचीन भी? हरियाणा में फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं शताब्दी में किसने अपने पुत्र फतेह खान के नाम पे रखा था भी? कब बना था फतेहाबाद भाई? 1351। कब बना था फतेहाबाद भाई? 1351। हिसार की स्थापना कब हुई थी? 1354। दोनों ही शहरों की स्थापना हुई थी भाई। किसके द्वारा हुई थी? और सिरसा में गांव है हरनिया गांव, उसको भी किसने बसाया था भी? फिरोज शाह तुगलक ने। डैश एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वाचन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों के साथ आई थी भी। क्या क्वेश्चन है भी? डैश एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वाचन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों के साथ आई थी, उसको क्या बोलते हैं भी? किस्सा। क्या बोलते हैं भी इसको? इंग्लिश में किस्सा को बोलते हैं एनेक्डोट। क्या बोलते हैं भी? विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है भी? अरे कौन है भी? बजरंग पुनिया। ठीक है भी। विनेश फोगाट का संबंध कहां से है? ठीक है भी, पहले भिवानी में था। चरखी दादरी कहां से बना है? भिवानी में से। ठीक है भी। हाल ही में इसने कौन सा पदक जीता था भी? एक्चुअल में अभी तक केस चल रहा है। ठीक है, जो ओलंपिक संघ है वहां पर केस चल रहा है भाई। ठीक है, अभी भी आस है इसको मिल सकता है भी। कौन सा पदक मिल सकता है भी? सिल्वर मेडल मिल सकता है। ठीक है, इसको ओलंपिक से क्या कर दिया गया था भी? डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। किस कारण से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था भी? 50 से 100 ग्राम इसका वजन था भी। क्या था वो? ज्यादा था। समझ में आ रही मेरी बात? इसको भी कांग्रेस पार्टी भी साथ में बीजेपी वाले दोनों ही ऑफर दे रहे हैं भी, आप हमारी तरफ से राज्यसभा सांसद बन जाओ भी। दीपेंद्र हुड्डा जो रोहतक से हैं, भूपेंद्र हुड्डा के बेटे भाई, उन्होंने ऑफर किया कि हमारी पार्टी को चाहिए कि मेरी सीट पर, मतलब कल आपको मैंने बताया था कि कहां से पहले राज्यसभा सांसद थे? रोहतक से। मेरी सीट से किसको राज्यसभा सांसद बनाया जाए भी? विनेश फोगाट को। ठीक है भी। आ रही बात समझ में? हाल ही में हरियाणा सरकार ने डिप्टी डायरेक्टर की पेशकश की है भी। किन 2 खिलाड़ियों को डिप्टी डायरेक्टर बनाने की पेशकश की है भी? हाल ही में हरियाणा सरकार ने डिप्टी डायरेक्टर बनाने की पेशकश किस को की है भी? 2 खिलाड़ियों को की है भी। वो 2 खिलाड़ी हैं भाई जिन्होंने एक साथ डबल उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था भी। मनु भाकर और सरबजीत। समझ में आ रही मेरी बात? दोनों ही कौन है भी? निशानेबाज हैं। समझ में आ रही मेरी बात? मनु भाकर का संबंध कहां से है? झज्जर से है। और सरबजीत का संबंध कहां से है? अंबाला से। कहां से भी? हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता भी? कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता भी? महाकवि कालिदास पुरस्कार। कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार और महाकवि बाणभट्ट पुरस्कार। समझ में आ रही मेरी बात?
बाण भट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी हैं भी, मुख्य तौर पर कौन कौन सी भी? कादंबरी और हर्षचरित। कादंबरी और हर्षचरित भाई, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा उपन्यास कौन सा है भी? कादंबरी। दुनिया का सबसे बड़ा उपन्यास कौन सा होता है भी? माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली और सबसे युवा महिला कौन थी भी? संतोष यादव का संबंध कहां से है भी? संतोष यादव का संबंध है भी जोनियावास गांव से। जोनियावास गांव कहां पर है भी? जोनियावास गांव ये है भी रेवाड़ी में, ठीक है भी। जोनियावास गांव कहां पर है भी? रेवाड़ी में। समझ में आ रही मेरी बात? संतोष यादव ऐसी महिला भी, जैसा कि इनके नाम से पता चलता है भी संतोष होता है भी अपने आप से संतुष्ट होना, लेकिन ये ऐसी महिला थी भाई जो अपने आप से कभी संतुष्ट नहीं हुई थी, अपने गांव की परंपराओं के बिल्कुल विरुद्ध चलती थी। गांव के लड़के बेटा उसकी उम्र में पहनती थी, बच्चों सलवार कमीज पहनती थी, लेकिन ये कहती मैं सलवार कमीज नहीं पहनती जी, मैं तो निक्कर पहनूंगी जी। गांव के लड़कियों को नहीं भेजा जाता था बेटा, रेवाड़ी पास लगता है अपने देश की राजधानी की, ठीक है। गांव के लड़कियों को भेजा जाता था कहां पर? रेवाड़ी स्कूल में पढ़ने के लिए। कहते हैं ना ना मैं तो कहां जाऊंगी, दिल्ली जाऊंगी। घर वालों ने मना कर दिया, बेटा आपको नहीं पढ़ाएंगे, आपकी फीस नहीं भरेंगे, जहां जाना है जाओ। कहता कोई बात नहीं पापा मम्मी फीस ना दो, मैं खुद कमा लूंगी, खुद फीस भर लूंगी, लेकिन मैंने पढ़ना है जी। समझ में आ रही मेरी बात? देश की सबसे छोटी उम्र की महिला थी बच्चों, जो सबसे पहले कहां पर चढ़ गई थी भी? माउंट एवरेस्ट पे। हैव यू गॉट इट? हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक तो है अभी सुल्तानपुर, दूसरा कौन सा है अभी? कलेसर। सुल्तानपुर की स्थापना कब हुई थी? सुल्तानपुर की स्थापना हुई थी 1991 में और कलेसर की स्थापना हुई थी 2003 में। कलेसर की स्थापना कब हुई थी भी? हरियाणा में पीलिया किस अवसर पर गाया जाता है? अपने हरियाणा वाले तो गाने भी निकाल देते हैं, पीड़िया मामा बंदूक दे गया, क्या वो ऐसा गाना है ना? कुछ ऐसा ही है ना कुछ? तो मतलब जन्म हुआ तो मामे भी ऐसे ही हो रहे हैं आजकल, क्या ये बेटा बंदूक चलाई होते भाई। तो पीलिया भाई नृत्य किया जाता है किस अवसर पर भाई? बच्चे के जन्म पर। और मामे ऐसे होते बंदूक पे दे जाते हैं। हंस रहे हैं हमारे सुरेंद्र जी, हंस रहे हैं ना। हाल ही अवार्ड डैश द्वारा दिया जाता है भी, किस द्वारा दिया जाता है भी? हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। हाल ही अवार्ड किस अकेडमी द्वारा दी जाते हैं भी? हरियाणा उर्दू। हरियाणा में डैश की स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने की याद में की गई थी, जब उसने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी से युद्ध जीता था भी। ये कौन सा युद्ध था भी? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था भी। ये था भी पानीपत का पहला युद्ध। इसके क्या बनवाया था भी उस टाइम भी? काबुली बाग। क्या बनाया था भी उस टाइम भी? डैश को रागिनी और सांग हरियाणवी संगीत विधाओं के लिए सूर्य कवि और हरियाणा का शेक्सपियर भी कहते हैं भी। किसको कहते हैं भी? लक्ष्मी चंद जी को। किसके दिमाग पर अनपढ़ होते हुए भी शोध ग्रंथ का कार्य चल रहा है भी? लक्ष्मी चंद जी पे, ठीक है। अनपढ़ थे लेकिन बहुत बड़े ज्ञाता थे, इनके दिमाग पर क्या चल रहा है भी? शोध चल रहा है। सरकार जानना चाहती है अनपढ़ होते हुए इतना कुछ कैसे कर लिया भी इन्होंने। हैव यू गोट इट? इन्हें हरियाणा का क्या कहते हैं भी? सूर्य कवि कहते हैं। और हरियाणा का क्या कहते हैं? शेक्सपियर। ये शेक्सपियर है कौन भाई? ये इंग्लिश वर्ल्ड फेमस पोइट है भी, विलियम शेक्सपियर इनका नाम है। क्या नाम है इनका? विलियम शेक्सपियर। मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था भी? 1014 में। मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था भी? 1014 में। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहां पर है भी? हरियाणा का ताजमहल किसको कहते हैं भी? इसको बनवाया किसने था भी? इसको बनवाया था भी, किसने बनवाया था भी? हरियाणा का ताजमहल किसको कहते हैं? समझ में आ रही मेरी बात? लाल किले की बदसूरत नकल वाला इमारत कहां पर है भी?
हैं? ये है भी अपने गुरुग्राम में। कहां पर है भी? ठीक है भी। आईटी पार्क पंचकुला में कब स्थापित किया गया था भी? 2008 में। कब स्थापित किया गया था? 2008 में। पीछे रह गए। हरियाणा में मॉनसून के दौरान श्रावण मास में चमकीली चांदनी रात की तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है भी? वो त्योहार है भी तीज। पहले औरतें क्या करती थी भाई? तीज पर अपना जो पति के लिए व्रत रखा करती थी पुराने टाइम में। जो करवा चौथ पे रखती हैं भाई, करवा चौथ बाद में आया, पहले कहां पे कौन से त्योहार पर रखती थी भाई? तीज पर रखती थी। समझ में आ रही मेरी बात? अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआ करती थी उस दिन व्रत रखकर। आज भी हो सकता है कोई करती हूं भाई। गुरुग्राम जिले का नाम डैश के नाम पर व्युत्पन्न हुआ भी? किसके नाम पर? गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है भी। गुरुग्राम में एक प्रसिद्ध मंदिर है जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के अंडर होता है। वो मंदिर कौन सा है भी? शीतला माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है भी? आम का बाग होना हरियाणा के किस नगर के साथ अपना जो आम के बाग होना, आम की अधिकता होना के कारण किस नगर का नाम पड़ा भी? अंबाला। लेकिन आम मेला कहां पे लगता है भी? 2024 में पिंजौर पंचकुला में कितवें नंबर का मेला लगा भी? 2024 पिंजौर पंचकुला आम मेला कितवें नंबर का लगा भी? बताना भी, बता दो। वो लगा भी 31वें नंबर का। कितवें नंबर का आम मेला लगा भी? 31वें। समझ में आ रही मेरी बात? कौन से महीने में लगता है भी मेला भी? जुलाई महीने में लगता है भी। कितने दिनों के लिए लगता है? पहले 2 दिनों के लिए लगता था, अब 3 दिनों के लिए लगता है भाई। कितने दिनों के लिए लगता है? पहले 2 दिनों के लिए, अब कितने दिनों के लिए लगता है भी? 3 दिनों के लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी भाई? नेकचंद सैनी ने। किसने स्थापना की थी भाई? ठीक है भाई। किस चीज से इसकी स्थापना की थी भाई? वेस्ट मटेरियल से भी। किस चीज की स्थापना की थी भी? ठीक है भी। आप भी वेस्ट मटेरियल की स्थापना इकट्ठा करके भी कोई हरियाणा में रॉक गार्डन बना सकते हो। रॉक गार्डन को हिंदी में क्या कहते हैं भी? पत्थर बाग। रॉक गार्डन को हिंदी में क्या कहते हैं भी? क्वेश्चन आ जाएगा हरियाणा पत्थर बाग कहां पर है? आपने को सुना ही नहीं कभी नाम। कहां पर है पत्थर बाग? वायु पुराण के अनुसार हरियाणा के किस स्थान पर हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है भी? कैथल। रावण का बचपन कहां बीता था? ठीक है भी। श्री कृष्ण भगवान हरियाणा में कहां पर आए थे? कहां पर आए थे भी? कुरुक्षेत्र में आए थे। ठीक है भी। सारे भगवान यहां पर हैं, फिर हरियाणा में है या नहीं? रण निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित प्रसिद्ध हरियाणवी डैश कवि की रचनाएं हैं भी? किसकी रचनाएं हैं भी? खुशीराम शर्मा की। कौन कौन सी? रण निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित किसकी रचनाएं हैं भी? सारी की सारी। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं भी? डाबर। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को क्या कहते हैं भी? हरियाणा के में गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति को क्या कहते हैं भी? सांझी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? हरियाणा में मेहंदी सबसे ज्यादा कहां पर है भाई? फरीदाबाद। लाख की चूड़ियां कहां पर हैं? अरे कहां पर हैं? महेंद्रगढ़ में। कहां पर हैं भी? लिबर्टी शूज कहां पर हैं? पचरंगा अचार कहां पर है? पचरंगा अचार कहां पर है भी? पानीपत। पित्तल नगरी किसको कहते हैं? वीरभूमि किसको कहते हैं? वीरभूमि रेवाड़ी। रेवाड़ी को क्यों कहते हैं भी? रेवाड़ी का शहर है भी कोसली। वहां से सबसे ज्यादा सैनिक हैं। कहां पर हैं भी? भारतीय सेना में। कहां पर हैं भी? भारतीय सेना में। ठीक है भी।
विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन जिसका नाम है क्या भी, फेरी क्वीन, वो कहां पर है भी, रेवाड़ी में, अभी तक भी चालू हालात में है भी, फंक्शनिंग है अभी तक भी वो। हरियाणा के किस जिले में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन है भी, वो जिला भी अपना प्यारा फतेहाबाद। कौन सा जिला है भी अपना? हरियाणा के सर्वाधिक समय तक सेवारत रहने वाले गवर्नर कौन थे भी, वो गवर्नर थे भी BN चक्रवर्ती, BN। और न्यूनतम समय वाले कौन से थे भी, OP वर्मा। कौन थे भी? हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो 1979, 89 और 1992 में 2 बार बना था, वो जिला कौन सा था भी, पानीपत। एकमात्र जिला है भी जिसका गठन कितनी बार हुआ है भी, 2 बार। वो जिला कौन सा है भी? सोनीपत कब बना था? 1972। कब बना था? कुरुक्षेत्र 1973। कुरुक्षेत्र कब बना था? 1900। करनाल कब बना था? 1966। करनाल कब बना था भाई? 1900। किसने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था भी? किसने बनवाया था भी? नारनौल में एक जल महल भी है भी, वो जल महल किसने बनवाया भी? नारनौल में एक जल महल भी है, जल महल किसने बनवाया और कब बनवाया है भाई? जल महल बनवाया है भी, किसने बनवाया भी? नारनौल में ये बनवाया भी शाह कुली खान। किसने बनवाया भी? शाह कुली खान ने। कब बनवाया भी? 1591 में। और शताब्दी होगी भी इसकी अगली, कौन सी शताब्दी होगी भी? 16वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी होगी भी? 16वीं शताब्दी होगी। ठीक है भी। भारत में इसे मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में मुक्केबाज आते हैं भी। किसको कहते हैं भी? भिवानी को। एक प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बुज़ द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है, कौन सी भाई? ओपन हैंड स्मारक। कौन संरचना है भी? डैश से संबंधित तीसरी सहस्त्राब्दी, डैश से संबंधित तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के पीछे, डैश से संबंधित तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के पूर्व हड़प्पाई विभिन्न प्रकार के सजावटी आकृतियां और हस्तकला के साथ भांड बनाने में कुशल थे भी। कहां के लोग थे भी? ये लोग थे भी अपने, कहां के लोग भी? बनावाली के। ये बनावाली कहां पर है भी? बनावाली कहां पर है भी? ये फतेहाबाद में। कहां पर है बनावाली? मोरनी हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है भी, प्रजनन केंद्र है। कौन सा प्रजनन केंद्र है भी? गिद्ध भी। कौन सा प्रजनन केंद्र है भी? गिद्ध। चिंकारा कहां पर है भी? चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी। मोर व चिंकारा कहां पर है भी? झाबुआ रेवाड़ी। तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है? ठीक है अभी। काला तितर कहां पर है? ठीक है अभी। अबूब सिस्टम सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रजनन केंद्र कहां पर है? पिपली कुरुक्षेत्र। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा भी? पंडित श्री राम शर्मा। किसने लिखा भी हरियाणा का किताब, हरियाणा का इतिहास किताब? पंडित श्री राम। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में नहीं, हरियाणा में पाया गया भी? मिताथल कहां पर है? भिवानी में। बिड़ाना कहां पर है? फतेहाबाद में। भगवानपुर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। मतलब सारे के सारे कहां पर हैं भाई? अरे सारे के सारे कहां पर हैं? तो क्या आ जाएगा अभी? इनमें से सभी, ऑल ऑफ द। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भी? 2002 में। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भी?
राज्य राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी भी? वो राजधानी थी भी कब, कौन सी राजधानी भी थी? थानेसर। कौन सी राजधानी भी थी? किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है भी? बसई आर्द्र भूमि को भी है, भिंडावास को भी है, कलेसर को भी है, सभी को ही है भाई। ठीक है भाई। हाल ही में एनजीटी, हाल ही में किसने नदियों में कूड़ा करकट फेंकने पर प्रतिबंध लगाया भी? फेंकने पर हरियाणा की बात है, प्रतिबंध लगाया भी नदियों नहरों में कूड़ा करकट फेंकने के लिए भाई। किसने लगाया प्रतिबंध भी? ये लगाया भी किसने? एनजीटी। क्या होता है भी एनजीटी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना हुई थी भी कब हुई थी? इसकी स्थापना 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी भी? 2010 में। इसने हरियाणा की नदियों में कूड़ा करकट फेंकने पर पूर्ण रूप से क्या लगाया है भी? प्रतिबंध लगाया है। हरियाणा में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है भी? सिरसा। पश्चिमी गांव कौन सा है भी? सिरसा जिले का कौन सा गांव है भी? चौटाला। ठीक है भी। कौन सा गांव है भी? हरियाणा के सतरौली को क्या कहा जाता है भी? हरियाणा का चेरापूंजी। कारण क्या चेरापूंजी कहने का? सबसे ज्यादा क्या होने का कारण है भी? वर्षा होने का। और वर्षा अगर जिला जो सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है भी? अंबाला में। किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है भी? हरियाणा में औसत वर्षा कितनी होती है भी? हरियाणा में औसत वर्षा कितनी होती है? हरियाणा में औसत वर्षा कितनी होती है? ये होती है भी 45 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है भी। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों को किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है भी? किसको कहा जाता है भी? राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह को बच्चों खुले में दिल्ली के चांदनी बाजार में फांसी दी गई थी भाई। ठीक है भी। राजा नाहर सिंह को चांदनी बाजार में दिल्ली के खुले में क्या दी गई थी भी? इसको फांसी दी गई थी। हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक नेतृत्व किसने किया था भी? लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं भी? पंजाब और हरियाणा केसरी किसको कहते हैं? पंडित नेकीराम को। हरियाणा केसरी किसको कहते हैं भी? पंडित नेकीराम जी। नेकीराम का संबंध कहां से है? केलंगा भिवानी से। कहां से भी? हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल की किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर से माना जाता है भी? किसका भी? सरस्वती का। आप मेरे को यह बताओ भी सरस्वती नदी से हरियाणा सरकार सरस्वती नदी का पानी बाजार में किस ब्रांड से बेचेगी? बाजार में किस ब्रांड से बेचेगी? उस ब्रांड का नाम क्या भी? ये इस क्वेश्चन का आंसर आज आपको मैं नहीं दे रहा हूं भी। इसका क्वेश्चन है आज का होमवर्क है भी आपका। ये क्या है भी आपका क्वेश्चन? होमवर्क। कल ही बताना भी, आज नहीं बताना। कभी नेट खोल के भी बैठ जाओ तुम, अभी बता देते हैं सर ये कौन सी बात करते हो। ठीक है भी। इसका क्वेश्चन सभी बच्चे होमवर्क है भी आज का क्वेश्चन। और आप मेरे को ये बताओ भी हर जिले में हरियाणा सरकार दो लाख पौधे लगाएगी भी। हर जिले में हरियाणा सरकार कितने पौधे लगाएगी भी? 2 लाख पौधे लगाएगी।
ये पौधे किस अभियान के तहत लगाए गए? किस अभियान के तहत लगाए गए भी? अभियान का नाम है भी एक पौधा अभियान का नाम क्या भी? एक पौधा मां के नाम। ठीक है भी। कुश्ती में पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में 57 kg में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है भाई? किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? पेरिस ओलंपिक 2024 कुश्ती में 57 kg वेट में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है भाई? किसने जीता है भाई? अमन सहरावत। का संबंध कहां से है? झज्जर से है भाई। अमन सहरावत का संबंध कहां से है भाई? झज्जर से है भाई। अमन सहरावत का संबंध कहां से है? झज्जर से है। समझ में आ रही मेरी बात? कुछ बातें आपसे डिस्कस कर रहे हैं भाई। अब 3 चीजें होती हैं भाई। एक होती है भी अपने ओलंपिक, ठीक है भाई, वो लिख रहा हूं यहां पर। एक होते हैं भी एशियन गेम्स, और एक होती हैं भी अपने कॉमनवेल्थ। 3 खेल है मेनली भी अपने यहां पे। कौन कौन सी? ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ। इसमें एक तो मिलता है भी गोल्ड, एक मिलता है भी सिल्वर, और एक मिलता है भी ब्रॉन्ज। इनकी राशि की बात कर रहे हैं अभी। ओलंपिक में गोल्ड वाले कितने मिलते हैं? 6 करोड़, और सिल्वर वाले को 4 करोड़, ब्रॉन्ज वाले को 2.5 करोड़। एशियन गेम्स में गोल्ड वाले कितने मिलते हैं भाई? 6 का आधा कर देना भाई। 6 का आधा कितने हो जाएंगे? 3 करोड़। 3 का आधा कितने हो जाएंगे? 1.5 करोड़। 1.5 का आधा कितने हो जाएंगे? 75 लाख। 1.5 का आधे कितने हो जाएंगे भी? 75 लाख। समझ में आ रही मेरी बात? अब 3 का आधा कर देना। कॉमनवेल्थ में कितने मिलते हैं भी? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ का आधा कितना हो जाएगा? 75 लाख। अब 75 लाख के पॉइंटों में आएंगे। पॉइंटों में नहीं रखने भी आपने रखने भी 50। ये मिलते हैं पैसे किस किस में मिलते हैं भी? ओलंपिक में मिलते हैं, एशियन गेम्स में मिलते हैं, और किस में मिलते हैं भी? कॉमनवेल्थ में। ठीक है भी। आज के लिए इतना ही। क्लास को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।